चाय की शॉप पे, चाय की थड़ी पे बातचीत करना और शर्तें लगाने वाली बात नहीं है। बाकायदा एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट इसको रिसर्च में माना जाता है। उसमें सबसे बड़ा एम था, जैसे कि त्यागी साहब भी कह चुके हैं, कि रिजीम चेंज वहां पर होना चाहिए, खोमैनी की जगह कोई और वहां पे राजकाज संभाले। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो एग्रेसिव और न्यूक्लियर पोटेंशियल है, जो जगपोआ में पहली बार रखी गई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2015 में, और वो भी ओमान की मध्यस्थता में और कतर की मध्यस्थता में, तो ये सारी बातें रखी गई थी। और ये वॉर एम्स कहते हैं इसको, हम कहते हैं अमेरिकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, वॉर एम्स और वॉर ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा तीसरा एम था कि हुतीज, हिजबुल्लाह और आपके जो बाकी के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमास, इन तीनों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना, इनको न्यूट्रलाइज करना और ईरान को इनसे अलग थलग करना, ताकि इनको ये ईरान द्वारा पालित और पोषित ना हो पाए। ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, करीब 6-7 थे, इनमें से ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव अमेरिका अचीव नहीं कर पाया है। तो एक तरीके से पार्शियली जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो आउटकम होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। उसके अलावा मैं एक नई अवधारणा पेश करना चाहूंगा, वो ये कि किंडरगार्टन प्रेसिडेंट की तरह ओमान को लेकर बिहेव कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हम लोग, कुछ लोग थे जो अमेरिकन अफेयर्स के विद्यार्थी हैं इंडिया में और आपके कैपिटल में, हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ईरान टेरर स्पॉन्सर है और नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सीज को और आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उनको बढ़ावा देता है। पर ओमान में जिस तरीके से उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है ओमान के संदर्भ में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि आई विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ ओमान, और तो इससे बचकानापन मन्ना साहब, और यही भद्दापन मेरा और सवाल, सबसे बेवकूफी जैसी महत्वपूर्ण बात नजर सवाल यही आती है है। कि ओमान के लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका का किया जाना, यह अमेरिका के लिए ही मुश्किल भरा है। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह वॉर रूम में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में और वॉर रूम में किस तरीके से पॉलिसी डिसाइड की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर फिर मैं एक बात बोलूंगा, इतिहास को थोड़ा सा देखें तो जो ओमान के जो प्रेसिडेंट थे सुल्तान कबूस, वो 2009-2010 से कवायद कर रहे थे कि किसी तरीके से ईरान को डी न्यूक्लियराइज किया जा सके। और सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का, किसी डिप्लोमेटिस्ट का, हेड ऑफ स्टेट का हाथ था जगपोआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें 5+1 P+1 का किया गया था गठन, और जिस तरीके से दोस्ती कराई गई और ईरान को न्यूक्लियर वॉर के रास्ते से हटाया गया, उसमें ओमान का और वहां के हेड ऑफ स्टेट सुल्तान कबूस का बहुत बड़ा हाथ था। उससे पहले भी अगर हम देखें तो ओमान शुरू से न्यूट्रलिटी को फॉलो करता रहा है और बहुत क्लोज घटक है। क्लोज घटक है, एलाई नहीं बोलूंगा मैं, तो यहां तक कहूंगा कि कोएलिशन ऑफ विलिंग का मुख्य अंग है ओमान, कतार और ये सऊदी अरेबिया। और जिस तरीके से ओमान पे अटैक होते रहे, सऊदी अरेबिया अरेबिया पे ईरान के अटैक होते रहे, तो अमेरिका के कहने से या ना कहने से बिल्कुल, ये अभी और ओमान और मन्ना सऊदी साहब, ये अरेबिया बहुत ने अटैक महत्वपूर्ण नहीं भी है। किया, आक्रमण जैसा नहीं कि किया आपने जिन ईरान बातों पे। का विस्तृत तो ये जिक्र बहुत किया, बड़ी बात है। इतिहास भूगोल को लेकर स्थितियां समझाई, लेकिन त्यागी साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ओमान पर जिस हमले की बात अमेरिका ने अब की है, तो ओमान के अंदर खौफ तो जरूर बैठा होगा, भले ही इतिहास कुछ रहा हो। यकीनन यकीनन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अलग अलग, वो अगर कमजोर ना रही होती और उन्हें ईरान से डर ना रहा होता, तो उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ बेस एस्टेब्लिश करने के लिए क्यों आमंत्रित किया होता। तो यहीं से ये समझा जा सकता है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो या कुवैत हो, ये सब ईरान के हमलों से डरते थे। ईरान की जो प्रॉक्सीज है, अगर ईरान को एक ऑक्टोपस कहा जाए, तो उसकी कम से कम 13 बड़ी प्रॉक्सीज है आसपास की सभी कंट्रीज में, जिनके आतंक से वो डरते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को बुलाया, इसीलिए अमेरिका के बेसिस लेकिन ओमान के बिल्कुल अंदर त्यागी साहब, उसके बावजूद आप सीधे तौर पर ये धमकी दे रहे हैं कि भाई हम बमों की वर्षा कर देंगे आपके देश में, तो ये सोचना होगा इन खाड़ी देशों को भी कि किसको आपको
तवज्जो देनी है, किसको नहीं देनी है, और कौन भविष्य में आपके सामने ही खतरे की दीवार खड़ी कर देगा, ये सारा ताल मटोल करने के बाद ही आपको दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप की लोकप्रियता